आज के इंडियन इक्विटी मार्केट्स में यानी 23 अप्रैल 2026 एक भारी बिकवाली और एक्सट्रीम वोलेटिलिटी का गवाह बना। मार्केट्स ने आज अपने पिछले तीनों दिनों के गेंस को पूरी तरह से गंवा दिया और बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग 1% से नीचे बंद हुए। इस गिरावट के पीछे कोई बड़े रीजन है, जिनमें सबसे प्रमुख है यूएस ईरान सीज फायर डेडलाइन का खत्म होना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम ट्रैफिक को रुकना। आज के इस पोस्ट मार्केट रिव्यू में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे इन ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स ने मार्केट की दिशा को बदला और आगे के लिए टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो भी आज इस एनालिसिस में बात करेंगे हम। आज मार्केट की शुरुआत ही कमजोरी से हुई, जहां ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही गैप डाउन ओपन हुए। पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेलिंग प्रेशर बना रहा और बीच बीच में जो माइनर रिकवरीज आई उन्हें हायर लेवल्स पर एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग्स ने दबा दिया। निफ्टी 50 ने 24,200 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल को तोड़ा और 24,158 पर सेटल हुआ, जो कि 220 पॉइंट यानी 0.90% की गिरावट दर्शाता है। सेंसेक्स की हालत और भी खराब रही, जो 852 पॉइंट यानी 1.09% गिरकर 77,664 पर बंद हुआ। अब अगर बात करें सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, तो आज आईटी सेक्टर सबसे बड़ा लेगार्ड रहा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के Q4 रिजल्ट्स और उनके कॉशियस मैनेजमेंट कमेंट्री ने पूरे सेक्टर में आग लगा दी। एचसीएल टेक ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए सिर्फ 1 से 4% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी। कंपनी ने बताया कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी सॉफ्ट है और बड़े क्लाइंट्स डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं, खासकर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में। इस वजह से एचसीएल टेक का शेयर लगभग 11% टूट गया। कॉन्टेजियन इफेक्ट इतना गहरा था कि दूसरे आईटी जायंट्स भी नीचे बच नहीं पाए। इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स को डर है कि एआई डिसरप्शंस और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन इंडियन आईटी कंपनीज के ट्रेडिशनल मॉडल को इफेक्ट कर सकता है। आज के मार्केट मेल्टडाउन का सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से आया। यूएस और ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन बुधवार को खत्म हो गई और कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम ब्लॉकेड की धमकी दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 शिप्स पर फायरिंग भी की, जिनमें से 2 को सीज कर लिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड ऑयल ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन है, जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। इस सप्लाई डिसरप्शन के डर ने ऑयल प्राइसेस को आग लगा दिया। दूसरा रीजन रहा एचएसबीसी डाउनग्रेड और रुपये का गिरना। मार्केट सेंटिमेंट को आज एक और बड़ा झटका लगा, जब ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट एचएसबीसी ने इंडियन इक्विटीज पर अपना स्टैंस डाउनग्रेड कर दिया। एचएसबीसी ने इंडिया को न्यूट्रल से अंडरवेट कैटेगरी में डाल दिया। उनका तर्क यही है कि इंडिया अब अपने नॉर्थ ईस्ट एशियन पीयर्स के मुकाबले कम अट्रैक्टिव लग रहा है, खासकर जब एनर्जी प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं। एचएसबीसी ने एस्टिमेट किया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में हर 20% का इजाफा इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लगभग 1.5% पॉइंट से सेव कर सकता है। इंडियन रुपीज आज 94 के मार्क को पार कर गया और 94.12 पर यूएस डॉलर पर बंद हुआ। अब अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस का, अगला निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल पर है उसकी बात करें तो टेक्निकली निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर अब थोड़ा कमजोर लग रहा है। इंडेक्स ने 24,200 क्रूशियल लेवल को ब्रीच किया है और अब 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अगला बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो फर्दर सेलिंग आ सकती है निफ्टी में। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए। आने वाले सेशंस के लिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी सावधान रहना चाहिए। यूएस ईरान सीज फायर स्टेटस और क्रूड ऑयल की हर एक मूवमेंट मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगी। इंडियन रुपीज़ की डेप्रिसिएशन अगर 95-96 के लेवल तक जाती है तो आरबीआई के इंटरवेंशन और लिक्विडिटी टाइटनिंग के डर से मार्केट और भी गिर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक ही सलाह रहेगा, आईटी सेक्टर से दूर रहें, डिफेंसिव एलोकेशंस पर ध्यान दें, जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी। पावर और यूटिलिटीज़
समर हीट वेव और एनर्जी डिमांड को देखते हुए जनरेशन कंपनीज पर नजर रखें, लेकिन लिवरेज से बचें। तो कैश इज किंग। वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा कैश रिजर्व रखना जरूरी है ताकि 23,800 और 24,000 के लेवल पर क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है।